माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज़ादी के 75वां इस मौके पर आपने इस स्पेशल सेशन को बुला के हमें कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। लाखों परिंदे आसमान पर आज नज़र आते हैं, लाखों परिंदे आसमान पर आज नज़र आते हैं, बलिदानियों ने दिखाए है राह उन्हें आज़ादी से उड़ने का। जो आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं आज़ादी के साथ, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उनको आज़ादी सिखाया। शेर ने इसी बात को कहा। तो हमारा ये मुल्क तकरीबन 200 साल 190 ईयर्स जो ब्रिटिश ने रोल किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली, 100 साल अगर हम बोले कि उनका फुल्ली रोलिंग नहीं था, लेकिन यहाँ कोई हमारा लोकल रोलर था लेकिन काम वही किया करते थे, और 100 साल टोटली उन्होंने रोल किया है। और जब ब्रिटिश वहाँ से आके हमारा जो सिविलाइजेशन, हमारा जो कल्चर, हमारा संस्कृति, लैंग्वेज, इवन हमारे फेथ पे जब वो अटैक करने लगे तो पूरे इंडियन, पूरे भारतवासी सब एक प्लेटफॉर्म में होने की आवाज उठाई कि अब हमें बैठना नहीं, इस ब्रिटिश को यहां से खदेड़ना है, भगाना है। ये बिजनेस के गरज से यहां आए, बिजनेस किए और हमारे जो रोलर थे उनको कब्जा किया। वो जमाता चला लेकिन बर्दाश्त करते गए। जब हमारे सिविलाइजेशन पे उन्होंने अटैक किया, हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज पे अटैक किया, तब तक भी बर्दाश्त किए। लेकिन जब वो आके फेथ, इंडियन का जो फेथ है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, हमारे ईमान पे जब डाका डाला शुरू किया, उस वक्त नहीं बैठे। पूरी इंडिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सब एक साथ होकर आवाज उठाए कि अभी इनको खदेड़ना है। तो अगर हम लेते हैं 1757 बैटल ऑफ पलासी युद्ध जिसको हम बोलते हैं, पलासी के मतलब युद्ध जिसको 1757, उसके बाद से अगर हम बात करें, उससे पहले से ही शुरू हो गया था। ब्रिटिश उससे पहले ही कब्जा जमाना शुरू किया। तो इसके जो 1757 के बाद से पूरे जोरों शोर से शुरू हो गया था इंडिया। लेकिन जगह जगह एक जगह जैसा कि बाद में हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस तरह शुरू हुआ, शुरू में इस तरह नहीं था। लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे हिस्ट्री में, तो 1763 से लेकर 1787 तक उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स थे, हिंदू हमारे रेस्पेक्टेड सन्यासी जी लोग जो थे, और मुसलमान के जो फकीर और सूफी लोग थे, ये यूनाइटेड हो गए। और कानपुर को उसमें वहां हुआ कि ब्रिटिश को जो ट्रेजरी था उसमें डाका डाला, डाका डाल के सब लूट के अपने जो किसान भाई अपने लोग हैं उसमें पैसा बांट दिया। उसमें सब कानपुर के, ये आपके उनके नाम थे भगवान पाठक जी और मंजूर शाह जी फकीर सूफी थे, मुसलमान थे। मूसा शाह जी उनके साथी थे, और भगवान पाठक जी, ये दोनों साथ मिलके हिंदू मुसलमान के जो स्पिरिचुअल लीडर है, 2000 उनके साथी डिसाइपल लेके ब्रिटिश के ट्रेजरी में डाका डाला, लूटपाट करके लोगों में तकसीम कर दी। ये तकरीबन ये चलाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश ने इनका जो पॉलिसी था, प्लान था, प्रोग्राम था, उसको कुचल दिया। लेकिन ये लोग बैठे नहीं, इस तरह चलता रहा जगह जगह। आप लोगों को मालूम होगा शामली का बैटल जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली से 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। शामली एक डिस्ट्रिक्ट है, थाना भवन मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास है। वहां ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई हुई और इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये मतलब फ्री इंडिया डिक्लेयर करके मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी को राष्ट्रपति बनाया, चीफ कमांडर इन चीफ बनाया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उनको उन लोगों ने काजी, चीफ जस्टिस बना के थोड़े दिन के लिए उन्होंने हुकूमत की, लेकिन ब्रिटिश ने उनको फिर उसको कुचल दिया। लेकिन वो लोग बैठे नहीं। इसके बाद हिंदू मुसलमान सब मिलके फिर मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन, जो वन ऑफ द पायस पर्सन और लीडर टीचर थे, दारुल देवबंद वर्ल्ड फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां के टीचर थे शेखुल हिंद। जो तहरीक रेशमी रुमाल जिसको हम बोलते हैं, सिल्क लेटर मूवमेंट, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, सिल्क लेटर मूवमेंट के जो फाउंडर थे, उन्होंने फिर जाके अपना उबैदुल्ला सिंधी उनका डिसाइबल थे, उनको ले जाके फिर उन्होंने शुरू किया। बाद में जाके आप सबको मालूम होगा, ये अफगानिस्तान का जो अब एरिया है वो इंडिया ही में था। पूरा अफगानिस्तान के उस एरिया में जाके वहां प्रोविंस ऑफ इंडियन को कायम किया। फिर राजा प्रताप सिंह जी, उनको राष्ट्रपति बनाया। बरकतुल्ला साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया।
उबैदुल्ला सिंधी को होम मिनिस्टर बनाया। इस तरह बना के उन लोगों ने ये 15 से लेकर 19 तक कई साल तक उन लोगों ने ये चलाया। बाद में वो भी खत्म हो गया। अध्यक्ष जी, मैं मुख्तसर ख्याल कर रहा हूँ, 5 और 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। कहने का मतलब है ये मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह चलता रहा। वहां 4 साल इन लोगों ने सरकार बनाई, चलाया, लेकिन बाद में शेखुल हिंद वहां से टर्की और जर्मनी इन लोग हेल्प लेने के लिए बाहर गए, मक्का गए, वहां गिरफ्तार हुए और उनको लेके माल्टा में बंद कर दिया। 1917 से लेकर 1920 तक 3 साल 4 महीना वहां जेल में रहे। हुसैन अहमद मदनी जो जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट रहे, उनके टीचर शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा में बंद रहे और उनको जो सजाएं दी, उनके साथी वालों ने बोला जो उनका जो कमर जिसको हम बोलते हैं उसमें कोई गोश्त नहीं था। रोजाना ये ब्रिटिश इतना लूटा, इतना हमारे लोगों को मारा, हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट ईसाई लाखों लोग सेक्रीफाइस किए। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें आपके हमारे पुरखों को नहीं लटकाया गया होगा। हिंदू को भी लटकाया, मुसलमान को भी लटकाया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट ट्राइबल हर किसी को लटकाया। दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त में हमारे बुजुर्ग को जिन लोगों को जिन लोगों ने लटकाया, अब डिस्कस उन पे भी होना चाहिए। वो हमारा दिल का कुटुंब नहीं बन सकते, आज हम उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने हमने मिलके इस मुल्क को आजाद कराया, अभी आपस में हमारे बीच में कभी लड़ाई हो जाती है, हम एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, एक दूसरे पे हम शक करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें लूटा, 200 साल तक हमारा बर्बाद किया, हमारा पैसा खजाना सब कुछ लूटा, हमारा धर्म से लेकर कृष्टि कल्चर संस्कृत, अभी भी वो असर हम में है। अब ये सब बातें भी डिस्कस करने का आपने मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं खत्म करता हूं, चूंकि मैं आसाम का मेंबर हूं, आसाम असेंबली का बहुत बड़ा रोल है। गोपीनाथ बरदलोई जी के साथ उस वक्त पूरी टीम, जब इंडिया आजाद हो गया, इससे थोड़ा पहले अगर महात्मा गांधी जी को नहीं बोलेंगे तो इनजस्टिस होगा। वी रेस्पेक्ट द ब्लड ऑफ महात्मा गांधी, वी रेस्पेक्ट ब्लड ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, शहीद भगत सिंह, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अली ब्रदर्स, इन सब ने खान अब्दुल गफ्फार खान और पता नहीं कितने लोग इन्होंने सेक्रीफाइस की। और आसाम के प्रेक्षापट में अगर हम बोलेंगे, हमारे गोपीनाथ बरदलोई जी और उनके साथ ही पूरा टीम, जो अभी बहुत सारे लोगों का नाम हमारा आया, देशभक्त तरुण राम फुकन, पियाली फुकन जी को आप लीजिए, कनकलता बरुआ, मुकुंद, शहीद मुकुंद जी, इसी तरह अगर आप लेंगे पूरा, उसके बाद फरमुद अली गावबुरा, इसी तरह पूरा आप लेंगे, बरकतुल्ला मोहम्मद बरकतुल्ला, इसी तरह फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर मौलाना मतलुबुर रहमान इसी सदन के सदस्य थे। इन लोगों ने और इनके साथ लाखों लोग, हुसैन मौलाना शेख अहमद अली बासकांडी से लेकर मौलाना अब्दुल जलील, शिव सागर के मौलाना आपके सिकंदर अली साहब से लेकर बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। मैं खत्म कर रहा हूं। जब आजाद हो गया अपना मुल्क, अभी तकसीम की बारी आई, जो डिवीजन का, उस वक्त हमारे इस असेंबली के जो मेंबर्स थे, गोपीनाथ बरदलोई जी के नेतृत्व में मोहम्मद अली साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, इकराम अली साहब सैकिया, वो मेंबर नहीं थे, दामपुर के आदमी थे, अभी इन लोगों को हमने भुला दिया। इकराम अली सैकिया से लेकर, इसी तरह तैयबुल्ला साहब से लेकर और इनके साथी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने अबुल कलाम आजाद को रिक्वेस्ट किया कि आसाम को इंडिया में रहना है इस इलाके के लिए। मतलुबुर रहमान साहब भी असेंबली के मेंबर थे। इन लोगों ने फाइट किया, लड़ाई की। आजादी के बाद भी दूसरी लड़ाई शुरू हो गई कि हमारा ये एरिया पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। इन लोगों की मेहनत की वजह से अपना आसाम, हम गौरव के साथ बोलते हैं, हम भाग्यशाली है, वी आर इंडियन, हम इंडियन है और इस इलाके में है। उन बुजुर्गों पुरखे, वो महामानव जो इस मेंबर या असेंबली के सदस्य थे या जो बाहर थे, वो अगर फाइट नहीं करते, शायद ये एरिया आज पाकिस्तान या इस पाकिस्तान हो गया खत्म। तो उन लोगों ने बताया। मैं खत्म करता हूं। मैं आज उन सबको नमन करता हूं जिन लोगों ने इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ किया। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आजाद हिंदुस्तान के लोग, हम एक अपील आपसे करके खत्म कर रहे हैं इस असेंबली के थ्रू से। सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं, अच्छे स्पीच दिया, उनके माध्यम से हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं। 75 साल हो गया, अभी हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि एक भी इंडियन, एक भी आसामी बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर ना हो।
100% लिटरेसी रेट हमारा होना चाहिए। इसके लिए कम से कम अभियान हमको शुरू करना चाहिए। एक भी लैंडलेस इंडियन ना हो, एक भी होमलेस इंडियन ना हो। जय जवान जय किसान के इस मुल्क में एक भी किसान के सर पे ऋण कर्ज का बोझ ना हो और हमारे जवान का पेंशन से वंचित ना हो। ये मैसेज हम प्राइम मिनिस्टर जी को आज के महोत्सव के मौके पे आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शेर शहीद भगत सिंह ने एक शेर बोला, उसके साथ खत्म करता हूं। शहीद भगत सिंह ने बोला, सर शहीद भगत सिंह का शेर, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरे कलम, माने मोर कलम और मोर जज्बात इमोशन और ईमान जाने, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरे कलम। मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ, इनकलाब लिख जाता है। मो इश्क लिखिबो खुजू इनकलाब लिख जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय असम। धन्यवाद।